अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब खपे सघन मां है इम्तियाज़ मीर बिलावल साहब जी CCG सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का पो अहम गुफ्तगू। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आइन तोड़ा है उनके खिलाफ एक जांच एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो सदर की कुर्सी पे बैठे हैं उन्होंने भी साजिश की है। रात के अंधेरे में क्या हुआ इस पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि मैं यानी कि कल एक फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, काबीना का हिस्सा बनेंगे। और इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म उन्होंने भी कहा है कि कौम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घरों से निकले। दिगलाएँ अपने स्टूडियो में दावत नहीं आया। सदा नज़ाकत साहब रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको वेलकम करता हूँ अपने शोर में। मेरे साथ हैं मोहतरम जनाब अदिल अहमद साहब, PTI के MP हैं, बड़े वोकल हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शोर में। आज बिलावल साहब ने मुतालबा किया है, बड़ा खुल के और सख्त मुतालबा किया है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए और पता लगाया जाए कि ये साजिश किसने, जो सदर हैं उनको भी कहा वो भी साजिश में हिस्सेदार थे। क्या कहें? देखें, जो 9 तारीख को हुआ है आपके सामने की बात है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आइन को वायलेट करने की कोशिश की गई है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक सिलेक्ट हुकूमत थी और इसके जो मैनेजर थे, जब उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंगें हुई तो उसके बाद ये इतने बौखला गए कि इनको ना पाकिस्तान के आइन का ख्याल रहा, ना पाकिस्तान की अदालतों का ख्याल रहा और ना पाकिस्तान के किसी इदारे का ख्याल रहा। मैं समझता हूँ कि इसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने आना चाहिए। और बिलखुसूस देखिए, एक शख्स की ज़िद के लिए पूरे मुल्क का आइन दाव पे लगा हुआ था। रात को अदालतें खोलना पड़ी और फिर मैं समझता हूँ कि जो एक जेल की गाड़ी आके रुकी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो बहुत बहादुर बन रहे थे उस वक्त उनको कौमी असम्बली में इलेक्शन करवाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी एडवेंचर जो भी हुआ है उसकी नीट एंड क्लीन इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो सके कि पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ खेलवाड़ कर सके। क्योंकि आपने देखा कि जो 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जिस तरह हमारे मुल्क के ऊपर एक हुकूमत को मसल्लत किया गया, एक इदारे के ऑफिसर की तरफ से उनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट की गई कि उनको पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत करके जिस तरह पाकिस्तान का हाल किया गया, पाकिस्तान के गरीब लोगों का हाल किया गया। जो दावेदार थे 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख गैर गवर्नर उस पर यूनिवर्सिटियाँ, प्राइम मिनिस्टर उसमें यूनिवर्सिटीज़, कोई एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर ये नहीं दे सके पाकिस्तान के लोगों को, जिसमें आज इमरान खान साहब आज खड़े होकर कह सके कि ये मैंने ये कारकर्दगी ये मेरी है, इस बुनियाद के ऊपर वोट दें। आज भी झूठ की बुनियाद के ऊपर, फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर, एक एलिगेशन की बुनियाद के ऊपर, एक नॉर्मल केबल की बुनियाद के ऊपर जो दो मुल्कों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, उसको सामने रख के आज पाकिस्तान के लोगों को एक मरतबा फिर एक वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब पॉलिटिक्स करें, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज इमरान खान साहब को दावत दी है कि आएँ कौमी असम्बली में आके अपोजिशन का एक किरदार अदा करें, जमहूरियत को माने, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है, उसमें आके अपना रोल अदा करें। अगर इमरान खान साहब अदा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो पाकिस्तान की सड़कें भी हाजिर हैं, मैदान भी हाजिर हैं, जो मर्जी करना चाहें। लेकिन अब कम अज़ कम किसी लाडले को पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत करने की पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इसकी इजाज़त नहीं देंगी। एक और भी चीज़ मैं दोनों से कहूँगा कि आज एक अफसोसनाक और दहशतगर्दी की नई लहर, और 3 तकरीबन चाइनीज़ टीचर्स थे और 1 ड्राइवर थे, उनको भी आज जिस तरह हमला किया गया वो भी बड़ा अफसोसनाक है। मैंने कहा ये भी आपसे अदिल साहब, खान साहब ने कहा है कि बाहर निकलें, ये कह रहे हैं कि असम्बली का हिस्सा बने, अभी चेयरमैन साहब ने कहा है, और वहाँ भी चेयरमैन साहब हैं, और इमरान खान साहब आएँ असम्बली में बैठें, बात करें, सियासत करें, तनकीद करें, सब कुछ करें। क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आज का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची यूनिवर्सिटी में, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, और पाकिस्तान के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों से जो है वो महफूज फरमाए। बाकी मेरा सवाल एक होगा, बाकी बातें तो चलती रहती हैं, कि नवाज़ शरीफ ज़ियाउल हक़ का बेटा है। नवाज़ शरीफ ज़ियाउल हक़ का बेटा है,
ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी साहब के अल्फाज हैं और वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौजूद है। और ज़िया-उल हक साहब कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल है, ये भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। तो आज पीपल्स पार्टी को, बिलावल जरदारी को ज़िया-उल हक के बेटे की कैबिनेट के अंदर फॉरेन मिनिस्टर वो बनने जा रहे हैं, जैसे आपने कहा। हाँ, तो उस पर हम पूरी पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल ज़िया-उल हक के बेटे की कैबिनेट में बिलावल जरदारी साहब हल्फ उठाने जा रहे हैं, वज़ीर बन रहे हैं। तो इस पे पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो आज मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की इंक्वायरी की, बिल्कुल इंक्वायरी हो इस मामले की कि जिस दिन कोई कानून नहीं टूटा, तो ये सिर्फ एक अजम्पशन की बुनियाद पर सवाल ये पैदा होता है कि वो अदालतें किसने खोली। एक अजम्पशन की बुनियाद पे कि कानून टूटने जा रहा है कहीं, खुदा ना खास्ता, या किसी शख्सियत को बरतरफ किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे खुला, क्यों कर खुला? जब इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी तो वो कैसे खुला? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। कौम, ये तो पूरी 22 करोड़ कौम ये जवाब मांग रही है कि जो अदालतें गरीब मर जाने के बाद इंसाफ नहीं कर पाती, जो अदालतें दुनिया में 136वें नंबर पर इंसाफ के अंदर हैं और मराहत लेने में दुनिया के 5 बड़े उसमें आते हैं, 5वें नंबर पे की तक के आते हैं ये मराहत लेने में, और इंसाफ में 136 पे आते हैं। तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उस दिन क्या क़यामत टूटी थी कि जेल की गाड़ियाँ भी आई, अदालतें भी खुली, किसके कहने पे? अच्छा, अब आइन शिकनी पे आते हैं। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आइन जिसने तोड़ा, कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि असम्बली के अंदर की कार्रवाई में कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाया था, इन्हीं के उसी वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया था। उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, उनके भी अदालत में दलाइल मौजूद हैं कि आर्टिकल 69 स्पीकर को ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो कोई भी मोशन अगर आईने पाकिस्तान के मनाफी समझता है तो उसे डिसमिस कर सकता है। और आर्टिकल 5 का जो इस्तेमाल स्पीकर ने किया और रूलिंग दी, उस आर्टिकल 5 के तहत ऐसा कोई मरासला मौजूद था जो कि स्पीकर ने देखा, जो कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने देखा, जो कि सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। उस मरासले के तहत उस स्पीकर ने ये समझा कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये बाहर से स्पॉन्सर्ड है, ये अमरीकी जो मरासला आया उसमें इसका ज़िक्र है, इसलिए ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्लान करके लाई जा रही है, इसलिए उसको डिसमिस किया। सर, अब आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया देखें, आखिरी चीज़ स्पीकर ने उसको रूलिंग को उड़ाया। जो पीडीएम है, जो आपकी ऑपोजिशन है, वो ये चाहती थी कि इलेक्शंस हों। हमें ये हुकूमत मंजूर नहीं है, ये हुकूमत गिरे। सर, इलेक्शन पे बाद आऊं, ठीक है, नहीं बाद में आता हूं। मैं सिर्फ एक चीज़ एक कर दो कि हमने, वो है मेरे पास, हमने उस मरासले, हम वो पहली पाकिस्तान की वो पहली गवर्नमेंट है जो खुद इलेक्शंस में गई, जिन्होंने खुद अपनी असम्बलियाँ तहलील करके कहा आओ दोबारा आओ मैदान में खेलो। बाहर के अपने आकाओं की बलबूते पर वहाँ जाके बूट पॉलिश करके 2000 जब एब्सोल्युटली नॉट के बाद बिलावल और मुराद अली शाह साहब दोनों अमेरिका गए और वहाँ बूट पॉलिश करके वहाँ पे साजिश तैयार करके यहाँ पे आए हुकूमत गिराने के लिए या आदम एतमाद लाने के लिए। अपने अंदर गट्स लेकर आओ मैदान में आओ, इलेक्शन लड़ो। अब इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है सर, एक तो कहा जा रहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, वो जिस तरह कह रहे हैं, और दूसरा उस काबीना का हिस्सा बन रहे हैं वो जिस तरह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ना, सियासत कहाँ से शुरू कर। 2-3 चीज़ों आपने सुन लें, उसका जवाब आप दें। देखिए, एक पहली बात तो ये कि देखिए, जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी पॉलिटिक्स करती हैं तो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं और जिसमें जो स्पीच होती है उसमें उम्मन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं इनकी मिसाल इनको देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब पंजाब के जो परवेज़ इलाही साहब थे, उनके लिए डाकू, शीदा टल्ली और क्या क्या बातें इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे। लेकिन ये तो चलो एक पॉइंट स्कोरिंग होती है लीडरशिप की। कोई भी लीडर अगर अपनी जोश खिताबत में अगर कोई बात कर जाता है
तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहते हैं इस तरह से। इन चीज़ों को मेरे ख्याल में आज इनको इसका बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। जहाँ तक इन्होंने बाहर की डायरेक्शन की बात की, देखें इम्तियाज़, हम अपना एक संजीदगी से प्रोग्राम कर आगे लेके जाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी ने लंदन में एक इलेक्शन लड़ा था सादिक के नाम से, और एक पाकिस्तानी निजात वो लंदन में इलेक्शन लड़ रहा था, और ये इमरान खान उस जैक गोल्ड स्मिथ की मुहिम चला रहा था। हालांकि किसी ने घास नहीं डाला वहां पे इमरान खान को। आप ये बताएं कि ये बूट पॉलिश करता था अंग्रेजों के, ये एजेंट था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन एजेंट था? आप पूरी दुनिया में इमरान खान के ऊपर क्रिटिसाइज हुआ कि भाई एक ऐसे पाकिस्तानी, एक तरफ पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ रहा है और दूसरी तरफ योधी इलेक्शन लड़ रहा है। ये योधियों का एजेंट है या हम योधियों के एजेंट हैं? पूरी दुनिया में उस वक्त आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में लोगों ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया था इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान को लंदन में कहीं भी किसी पाकिस्तानी ने घास नहीं डाला, सब ने सादिक खान को वहाँ पे वोट देके लंदन का मेयर बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की हद तक इनको करना आती हैं। बाकी ये देखें जो इलेक्शन, जो हमारे जो सिक्योरिटी के जो इदारे, उनकी सारी प्रेस रिलीज उठा के देख लें कि वो जो केबल शेयर होती है, वो मेरे ख्याल में इमरान खान के पास सिवाय उसके अलावा एक कारकर्दगी बताने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ नहीं है। आज आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इनकी जो इमरान खान की वाइफ थी, उसकी जो दोस्त थी फराह खान, उसने 200 कनाल मलिक रियाज के बेटे से अपने नाम करवाई है। 70 अरब रुपया वो लेके सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का वो लेके बाहर चली गई है। डायरेक्ट इमरान खान की वाइफ उसमें इन्वॉल्व थी, डायरेक्ट इमरान खान का घर उसमें इन्वॉल्व था। इस चीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आज तोशा खाना में मौलाना तारिक जमील साहब ने टीवी पे बैठ के कहा कि जब मदीना की रियासत थी तो सारे जो गिफ्ट थे वो इसमें जमा होते थे, अपना इसमें ज़कात के हवाले से जमा होते थे और वो सारे गरीबों में तकसीम होते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? 2 करोड़ रुपए का लेके चोरी करके। मैं तो शुक्र करता हूं कि ये रियासत मदीना नहीं बनी, वरना आज इमरान खान का हाथ काटना पड़ता रियासत मदीना में, क्योंकि चोरी करके तोशा खाना से इमरान खान ने वो 2 करोड़ रुपए की चीज लेके 2 करोड़ रुपए की चीज लेके 18 करोड़ रुपए में सेल की है। मैं ये समझता हूं कि जितनी बड़ी इंसल्ट हुई है पूरी दुनिया के सामने इमरान खान की और पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, आज वो घड़ी कहां है? आज वो घड़ी उन्हीं के पास है जिन्होंने इनको गिफ्ट की थी। ब्रेक का टाइम, इससे बड़ी ब्रेक के बाद फिर आता हूं, फिर आपका ब्रेक का टाइम, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खत्म होता है।